वेलकम अगेन। हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट टर्न पर हमने इसमें 10 मैट्रिक्स का डिस्कशन किया। नाउ नंबर 11 इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्क्वायर मैट्रिक्स is called orthogonal if the product of A and its transpose and its transpose A dash is an identity matrix. मीनिंग फॉर्मेशन क्या बनाते हैं इसका हम? तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहती है मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट क्या मिले? आइडेंटिटी। यानी a इंटू ए डैश इक्वल्स टू आई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहलाता है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, पहले तो ये समझें कि कॉन्जुगेट पार्ट जो आया है ये कॉन्जुगेट पार्ट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में से आया है। यानी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसमें भी जब टाइप कॉम्प्लेक्स की मिलेगी, तो रियल नंबर्स की है जो 11 टाइप मैंने आपको बताई। अब जो 12वां स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आपको मैट्रिक्स मिलेगी कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में आयोटा भी होगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स आप वहाँ से समझेंगे। ठीक है, तो इसका कंसिडरेशन क्या हुआ कि हमने कंसिडर किया लेट ए इक्वल्स टू 1 प्लस आई 2 माइनस 3i 4 7 प्लस 2i माइनस आई 3 माइनस 2i। हमने कोई एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कंसिडर की, ऑर्डर है इसका 2/3। अब इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक, तो एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स फॉर्म आ गई, ऑर्डर उसका कुछ भी हो। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? तो पहले तो इसको डिफाइन किससे करते हैं? तो कॉन्जुगेट of A is defined as A bar and this one equals to, जो भी आयोटा पे साइन है उसको इंटरचेंज कर दीजिए। यानी 1 माइनस आई 2 प्लस 3i 4 आयोटा पे 7 माइनस 2i आई 3 प्लस 2i। तो ये जो चेंज होकर जो आया ये है कॉन्जुगेट ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट इज मैट्रिक्स ए टू द पावर थीटा। इसकी डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास, उसका एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज कॉल्ड मैट्रिक्स ए टू द पावर थीटा। राइट, इट इज नोटेड बाय ए टू द पावर थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज ए टू द पावर थीटा इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ये मतलब है इसका। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को लेकर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कि ए टू द पावर थीटा क्या होगा। तो ये ए जो गिवन है आपको, इसका कॉन्जुगेट ऑफ ए ये आया। तो अगर मैं इस कॉन्जुगेट ऑफ ए का ट्रांसपोज कर दूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस आई 2 प्लस 3i 4 7 माइनस 2i आई 3 प्लस 2i। तो ये जो मिलकर आया मेरे पास ये है ए टू द पावर थीटा। तो क्या करना है? कॉन्जुगेट ऑफ ए का ट्रांसपोज, यानी जो ए दिया हुआ है उसका कॉन्जुगेट निकालें। तो ये ए था, इसका मैंने कॉन्जुगेट ये निकाला।
इस कॉन्जुगेट का मैंने ट्रांसपोज कर दिया, जो ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स आई, दैट इज कॉल्ड ए टू द पावर थीटा। ठीक। नेक्स्ट इज नंबर 14 इज यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए, a square matrix A is said to be unitary if a theta into A equals to A into A theta equals to I। यानी मैट्रिक्स ए टू द पावर थीटा की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट अगर हम ए के साथ कर दें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be Hermitian if A theta equals to A। यानी किसी मैट्रिक्स का आप ए थीटा निकालें और वो ए के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। नंबर 16 इज क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक था, सेम ऐसे ही हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक रियल मैट्रिक्स पे वर्क करता है, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पे वर्क करता है। तो ये उसकी डेफिनेशन बनती है। तो इसमें भी इसका अपोजिट कर दिया हमने। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन इफ ए थीटा इक्वल्स टू माइनस ए, अगर वो माइनस ए के बराबर है। तो ये तीनों ही कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपके सिलेबस में है, ये तीनों डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं जब आप उस टॉपिक में इसको तैयार करेंगे। ठीक है। नंबर 17 इक्वल मैट्रिक्स होती है, पावर ऑफ ए मैट्रिक्स होती है। तो टाइप और भी बहुत सारे हैं इसके, तो हम इसमें अब टाइप्स पर न जाकर अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। बेसिकली हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस। इसमें पहला है एडिशन। तो एडिशन में आप क्या करते हैं, अगर आपके पास मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, ए आई जे सेम, कोई बी मैट्रिक्स है, एलिमेंट अलग अलग हैं लेकिन ऑर्डर इज सेम, देन आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ये सेम ऑर्डर में है तो एडिशन हो पाएगा। देन ए प्लस बी इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक, ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का है। सब्ट्रैक्शन भी सेम ऐसे ही है। फिर वही मैंने आपके सामने दो मैट्रिक्स ली, ए आई जे बी आई जे, सेम ऑर्डर में है। देन ए माइनस बी पॉसिबल होगा। करने का तरीका सीधा सिंपल, दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी एलिमेंट को माइनस कर दीजिए। ईच एलिमेंट जिस पोजीशन में है उसको माइनस कर दीजिए। ठीक। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ए आई जे, बी बी आई जे, आर ऑफ द सेम ऑर्डर। आर ऑफ द सेम ऑर्डर। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हमने लेट किया जो ए हमारे पास है
ए आई जे, इसका ऑर्डर हमने मान लिया m क्रॉस n, बी हमारे पास कोई दूसरी मैट्रिक्स है बी आई जे, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स से अलग, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो सेम ऑर्डर है तो पॉसिबल है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, नॉन स्क्वायरिक मैट्रिक्स है, तब उस कंडीशन में हमारे पास ऑर्डर कैसा होना चाहिए। तो वो ऑर्डर क्या है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, एक मैट्रिक्स का, दूसरी मैट्रिक्स का n क्रॉस p है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी of the matrix is possible and the order of AB is m cross p। तो कंडीशन क्या बनी, अगर नॉन स्क्वायरिक मैट्रिक्स है तो कंडीशन ये बनी कि फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स रोज। ठीक, पहली मैट्रिक्स का कॉलम यदि दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और उसका ऑर्डर आएगा m क्रॉस p। ठीक है, उसके अलावा आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसमें आपके पास मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और कोई एक स्केलर क्वांटिटी है के, एंड स्केलर क्वांटिटी आपके पास मान लीजिए के है, तो के ए इक्वल्स टू के ऑफ ए आई जे, यानी ईच एलिमेंट पे वो चला जाएगा, के से मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट पर हो जाएगी। नंबर 5 इज इन्वर्स, जो आपने 12th में निकालना सीखा है। इन्वर्स, तो उसका फॉर्मेशन है ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। राइट, तो ये कुछ बेसिक फॉर्म है इस मॉड्यूल की जो मैंने स्टार्ट की, जिसमें आपको मैंने बताया व्हाट इज़ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स, क्या क्या आप कर सकते थे। तो 12th में आपने बहुत कुछ सीखा है इसमें से। नेक्स्ट टर्न पर, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके नेक्स्ट कंटेंट पर आएंगे, जिसमें कि हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे। इससे नहीं, जो 12th में आपने सीखा है इस फॉर्मेशन से नहीं, हम सीखेंगे उसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। किससे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि ये तो हमने किया हुआ है, राइट, आपने किया हुआ है। तो ये इन्वर्स निकालना, इन्वर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये आपके बेसिक डेफिनेशन के बाद का फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें आप अब सॉल्व करना सीखेंगे, सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर आएगी। राइट, थैंक यू।